नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने 71 प्रश्न तक हिंदी साहित्य के आदिकाल से पढ़ लिया है, तो उसके आगे हम 72वां प्रश्न करने जा रहे हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस आदि हिंदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आइए देखते हैं 72वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? तो 84 सिद्धों में कौन नहीं है? सारंगधर 84 सिद्धों में नहीं है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन। अगला प्रश्न देखते हैं। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? ब्रज भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर गाथाकालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? किस विषय का वर्णन नहीं है? कृष्ण लीला का प्रतिपादन। किसका वर्णन मिलता है? आश्रयदाताओं का अतिरंजनापूर्ण वर्णन, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण, युद्धों का सजीव एवं गद्यात्मक वर्णन। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? चारण काल। अगला प्रश्न। विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो विशलदेव रासो में किस शैली का प्रयोग किया गया है? गेय शैली का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। विशलदेव रासो के रचनाकार कौन है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विशलदेव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। विशलदेव रासो में विशलदेव की पत्नी कौन है? देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न एनबीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में आया था। तो कौन है? राजमती। अगला प्रश्न देखते हैं। विशलदेव रासो के रचयिता कौन है? तो नरपति नाल। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? प्रेम और श्रृंगार काव्य कौन सा है? तो विशलदेव रासो। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? तो श्रृंगार रस किसका है? विशलदेव रासो का है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजमती से रूठकर विशलदेव कहाँ गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। कहाँ गया था? उड़ीसा गया था। अगला प्रश्न। किस रासो ग्रंथ को आल्हखंड के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है आल्हखंड के नाम से? जगनिक का परमाल रासो को किस नाम से जाना जाता है? आल्हखंड के नाम से। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आल्हखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? आल्हखंड के नाम से कौन सा प्रचलित है? परमाल रासो। आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं? कौन है? जगनिक। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। आल्हखंड नामक काव्य का दूसरा नाम क्या है? आल्हखंड जो काव्य है उसका दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। दूसरा नाम परमाल रासो है। अगला प्रश्न देखते हैं। वही प्रश्न है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है? परमाल रासो किसने लिखा है? जगनिक ने। आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है किसमें? परमाल रासो में। अगला प्रश्न। कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? कवि जगनिक की रचना का नाम है आल्हखंड। ऑप्शन नंबर सी। परमाल रासो के लेखक हैं जगनिक। ऑप्शन नंबर बी। आल्हा और उदल किस राजा के सामंत थे? आंसर ए, परमाल। अगला प्रश्न। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है ये? आल्हा। अगला प्रश्न। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है? प्रसिद्ध काव्य कौन सा है वीरगाथा काल का? सबसे प्रसिद्ध पृथ्वीराज रासो। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की।
जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? तो हिंदी का प्रथम महाकवि रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रवर दाई को माना है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता चंद्रवर दाई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के कवि कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के कवि चंद्रवर दाई जी हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता का नाम अभी आया था चंद्रवर दाई। चंद्रवर दाई किसके दरबारी कवि थे? ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीजीटी परीक्षा 2005 में आया था। चंद्रवर दाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। आगे देखते हैं, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? संयोगिता के प्रति। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? तो पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? देखते हैं हम, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन हैं? तो सोमेश्वर हैं। परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो परमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामवद से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता से राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था। तो हम लोग देखें 108 प्रश्न तक हो गया है। अगला आगे का क्वेश्चन देखने के लिए आदिकाल से संबंधित अगला वीडियो देखिए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, तब बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, क्योंकि परीक्षाएं अब टीजीटी पीजीटी की एकदम नज़दीक हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान देते हुए इन प्रश्नों को बार बार रट लीजिए एकदम से, क्योंकि प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद मित्रों।